गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ब्रायोफिल्म के बारे में पढ़ा था कि ब्रायोफिल्म की लीफ को अगर हम ज़मीन के अंदर दबा देंगे तो उससे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, या इसके जो साइड में इस तरह से नोट्स निकल के आते हैं। अगर हम इन नोट्स को प्लग करके तोड़ करके अगर ज़मीन में गाड़ देंगे तो उनसे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। आपको नोटबुक के अंदर वाइट पेज पर पेंसिल से इस ब्रायोफिल्म लीफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, ब्रायोफिल्म लीफ को आप नीचे ब्रायोफिल्म लीफ लिख दोगे और इसको पेंसिल से वाइट पेज पर ड्रॉ करना है। ये तो पहला आपका होमवर्क हो गया। नाउ पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड डिस्कस विच प्लांट ग्रो विदाउट अ सीड। अपने आसपास के सराउंडिंग में प्लांट्स देखो और उनमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो विदाउट सीड ग्रो होते हैं, बिना बीज के ग्रो होते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो। अगर वो सीड से ग्रो नहीं होते हैं तो प्लांट के कौन से पार्ट से वो ग्रो होते हैं। जैसे मूली, वो किससे ग्रो होता है? सीड से ग्रो होता है। मूली क्या है? रूट है। रोज़ है, रोज़ किससे ग्रो होता है? हम उसकी स्टेम को कट करके दबा देते हैं ना। और जैसे पोटैटो है, पोटैटो के अंदर कल भी हमने देखा था ये पिक्चर, ये जो आइज़, इनको बोलते हैं आइज़, ये बर्ड्स निकल के आती हैं। इनको अगर हम कट करके और ज़मीन में गाड़ देते हैं तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। हरका बरीड अ ट्विग ऑफ मिंट प्लांट अलोंग विद इट्स रूट। हरका क्या लेके आया था? पुदीने के प्लांट लेकर के आया था। तो उसने उसमें से एक डाली, एक ट्विग, मिंट प्लांट की एक ट्विग लेकर के, उसके अंदर रूट भी थी, उसने उसको गीली मिट्टी में दबा दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही सॉ दैट मैनी मिंट प्लांट्स ग्रू इन दैट प्लेस। कुछ दिनों के बाद उसने क्या देखा कि बहुत सारे पुदीने के प्लांट वहाँ पर उस जगह पर उगाए हैं। एट मीनाज होम देयर वॉज अ मनी प्लांट ग्रोइंग इन ए ग्लास बॉटल। मीना के घर में एक ग्लास की बॉटल के अंदर मनी प्लांट उगा हुआ है। हरका सॉ इट, आस्क्ड हर हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट। हरका ने वो देखा तो उससे मीना से पूछा कि तुमने इसको किस तरह से उगाया। मीना टोल्ड हिम दैट इफ़ वी पुट अ ट्विग along with its bud in a bottle containing water or in a pot containing soil then a plant would grow from it। तो मीना ने क्या बताया कि अगर हम मनी प्लांट के एक ट्विग को किसी पानी से भरी हुई बॉटल के अंदर हम डाल देते हैं, लेकिन ट्विग कैसी होनी चाहिए? उसके अंदर बड निकले हुए, उसके पत्ते के साइड से बड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम उस ट्विग को पानी की बोतल में डालते हैं तो वो ग्रो हो जाता है। अगर हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो भी वो एक नया प्लांट के रूप में ग्रो हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। अब हम देखेंगे कि प्लांट के कौन से पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो होता है। ये आपको एक टेबल दे रखी है। नेम ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे पोटैटो है, पोटैटो किससे ग्रो होता है? स्टेम से। मनी प्लांट स्टेम से। मिंट प्लांट रूट से। रोज़ स्टेम। जैस्मीन स्टेम। ब्रायोफिल्म लीफ। ठीक है, नाउ एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन। ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है? राइट द नेम ऑफ अ प्लांट विच इज़ ग्रोन बाय इट्स लीफ। ऐसे प्लांट का नाम बताओ जो लीफ से ग्रो होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है ब्रायोफिल्म। ठीक है, इनके आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। देन डिस्पर्सल ऑफ सीड। मीरा सॉ अ फिग प्लांट ऑन द वॉल ऑफ अ टेम्पल। मीरा ने एक फिग प्लांट मतलब पीपल के पेड़ को मंदिर की दीवार पे देखा। शी थॉट दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट। उसने सोचा कि किसने इसको इस दीवार के ऊपर लगाया है। शी आस्क्ड हर फादर एंड ही टोल्ड हर दैट द सीड मस्ट हैव रीच्ड हियर थ्रू सम बर्ड और पिजन एट्सेट्रा।
तो उसने जाके अपने पिता से पूछा, तो पिता ने बताया कि ये कुछ बर्ड्स होती हैं या कबूतर होते हैं जो इनके बीजों को यहाँ तक पहुँचाते हैं। सिमिलरली सीड्स स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विद द हाई स्पीड विंड, दे फ्लो विद वाटर और they may stick on the beak of the birds and body of the animals. This phenomena of scattering of seed is known as dispersal. मतलब पिता ने क्या बताया कि कुछ बर्ड्स और कबूतर वगैरह होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, कुछ इन पेड़ों के जो फ्रूट्स होते हैं उनको खा करके इधर उधर उनको फेंक देते हैं, और जहाँ पर उनको हवा, पानी और गर्मी मिलती है वो बीज वहाँ पर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे पैरेट पैरेट एक अमरूद खाता है, अमरूद को इस जगह से लेकर के कहीं और जा कर के वो उस अमरूद को खाना शुरू करता है, तो आधा नीचे गिरता है और आधा वो खाता है, तो उसके बीज जहाँ गिरते हैं वहाँ पर वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से कबूतर जो दाने होते हैं वो चुगते रहते हैं और इधर उधर उनको वो डाल देते हैं। इसी तरह से इन जो बर्ड्स होती हैं उनके शरीर से कुछ बीज चिपक जाते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो बीज वहाँ पर गिर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो क्या होते हैं, एक जो मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट से उस बीज को दूर दूर तक वो उसको बिखेर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड का एक जगह से दूसरी जगह पर बिखरना। अगर ये डिस्पर्सल ऑफ सीड नहीं होगा तो क्या होगा, जो मदर प्लांट है वहीं से सारे फ्रूट्स टूट करके ज़मीन पर गिरते रहेंगे और सारे सीड्स का जर्मिनेशन वहीं हो जाएगा। अगर बहुत सारे पौधे एक ही जगह पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर अगर उगेंगे तो क्या होगा, उनके लिए स्पेस की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, सनलाइट उनको नहीं मिलेगा, ग्रो होने के लिए उनको जगह चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो उनकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी, प्रॉपरली उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए नेचर ने ही उनको ये एक तरह से ये सिस्टम दिया है कि वो जब उसके फ्रूट्स को खाते हैं तो क्या होता है, वो या तो उनकी बॉडी से चिपक जाता है, या फिर जब खाते हैं तब वो कुछ बीज नीचे गिर जाते हैं, या फिर उनके बालों से, उनके पैरों में, उनकी बीक के ऊपर, उनकी बॉडी में कहीं पर भी वो स्टिक होकर के जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर वो बीज गिर जाते हैं और ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। थिंक एंड आंसर, वेयर हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग एट प्लेसेस अदर देन द ग्राउंड? आपने पौधों को ग्राउंड के अलावा और कहाँ कहाँ उगते हुए देखा है? ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। नाउ प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज़, कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारे भारत के नहीं हैं, बल्कि उनको कौन लेकर के आया, विदेशी लेकर के आए। फॉरेन कंट्रीज़ से वो प्लांट्स आए, जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो वो लोग जब हमारे देश में आते थे तो वहाँ से कुछ पौधे लेकर के आए और उन्होंने हमारे यहाँ पर लगाए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाय भारत का प्लांट नहीं है, बल्कि ये कहाँ से आया है, चाइना से आया है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं। और बच्चों, भिंडी आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन भिंडी हमारे देश की सब्ज़ी, वेजिटेबल नहीं है, बल्कि लेडीज़ फिंगर कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है, ठीक है। तो प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, मैनी पीपल ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज़ फॉर बिजनेस पर्पज़। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं व्यापार के लिए। ड्यूरिंग देयर ट्रांसिट दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। एक जगह से दूसरी जगह पर वो जब जाते हैं तो अपने साथ में बहुत सारे पेड़ पौधे ले जाते हैं, जानवरों को ले जाते हैं। द प्लांट्स मेंशन्ड बिलो हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो आपको यहाँ पर कुछ पौधे दिखाए गए हैं जो बाहर से लाए गए हैं। When people migrate and settle down at other places, these plants also shift from one place to another. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, सेटल डाउन होते हैं, तो अपने साथ में वो प्लांट्स को भी लेके जाते हैं। गो थ्रू द टेबल गिवन बिलो इन विच द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैव कम इज मेंशन। तो आपको अब एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर प्लांट
और कहाँ से वो आया है आपको इसमें ये बताया है। जैसे नेम ऑफ प्लांट है और ये किस रीजन से आया है वहाँ वो नाम दे रखा है। जैसे टी कहाँ से आया है, चाइना से। कॉफ़ी कहाँ से आई, अफ्रीका से। लेडीज़ फिंगर, अफ्रीका। कॉलीफ्लावर, यूरोप। एंड पीस, जो मटर पनीर हम खाते हैं वो मटर कहाँ से आती है, यूरोप से। ठीक है, ये टेबल आपको वाइट पेज पर ड्रॉ करनी है। आज मैंने 2 वर्क दिया है, एक ब्रायोफिल्म की लीफ आपको ड्रॉ करनी है और एक ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आते हैं कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। तो ये पेंसिल से आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। नाउ द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रॉट अ प्लांट नेम्ड लैंटाना from South America and planted it in a garden in Kolkata city। जब ब्रिटिशर्स भारत में रहते थे तो उन्होंने एक प्लांट वो साउथ अमेरिका से लेकर के आए, उसका नाम था लैंटाना और उसको उन्होंने कोलकाता के बगीचे में लगाया। अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट यूकेलिप्टस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यूकेलिप्टस का पेड़ कहाँ से लेकर के आए थे, ऑस्ट्रेलिया से। और कौन लाया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर उसको लेके आया था। एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। और यूकेलिप्टस का पेड़ उन्होंने कहाँ लगाया, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों पर उन्होंने लगाया। इस यूकेलिप्टस ट्री से सर दर्द और जुकाम की मेडिसिन तैयार की जाती है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज नीलगिरी। इसीलिए इसको कहाँ पर लगाया गया, नीलगिरी की पहाड़ियों पर लगाया गया, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, नीलगिरी। When India imported wheat from the United States of America, some seeds of Parthenium, गाजर घास, came along with it and unnecessarily spread in our country। इसी तरह से जब भारत में अनाज की कमी हो गई थी, गेहूं की कमी हुई, तो भारत ने उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मंगाया, लेकिन गेहूं के साथ में कुछ बीज पार्थेनियम या गाजर घास के भी आ गए उस गेहूं के साथ में, और अब वो पूरे देश में, पूरे भारत में उसके वो फैल गया है। ठीक है, तो कुछ ये लैंटाना जो प्लांट है ये भी आपने देखा हुआ होगा, खाली प्लॉट पड़े रहते हैं उसके अंदर ये खूब उगता है। अभी नेक्स्ट पेज पर उसकी पिक्चर दी हुई है। तो ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो भारतीय नहीं हैं बल्कि वो विदेशों से आए हैं। थिंग्स टू डू, पेस्ट अ मैप ऑफ वर्ल्ड इन योर नोटबुक एंड मार्क द कॉन्टिनेंट्स। ये छोड़ दो। नाउ ये देखो, यूकेलिप्टस का पेड़ आपने देखा हुआ होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ये। और ये लैंटाना तो आपने देखा ही है, लैंटाना ये खाली प्लॉट के अंदर खूब उगी रहती है। इसी तरह से ये पार्थेनियम, गाजर घास, ये भी आपने देखा हुआ होगा। आउट ऑफ अबव विच फॉरेन प्लांट्स हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग। तो इन पौधों के अलावा और कोई फॉरेन प्लांट है जो आपने देखा है या आपके आसपास कहीं उगता है। रीड मोर स्टोरीज फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी। वी लर्न जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस ओनली। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि सीड का जर्मिनेशन जो है कब होता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अच्छी वार्मथ मतलब गर्मी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, सनलाइट मिलता है, तब सीड का जर्मिनेशन होता है। सम प्लांट्स ग्रो विदाउट द सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बीज से उगते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम से, रूट से या लीफ से ग्रो होते हैं। सीड डिस्पर्स बाय स्कैटरिंग हियर एंड देयर इन डिफरेंट वेज। बीजों के इधर उधर बिखरने का कई तरीके होते हैं, या तो वो एनिमल्स के थ्रू इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं, या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है तो हवा के साथ में उड़ जाते हैं, या फिर पानी के बहाव के साथ में सीड्स इधर से मदर प्लांट से दूर दूर तक बिखर जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का एंड हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी।